ये है 9th क्लास का चैप्टर किसान और काश्तकार। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से कल रख के पेपर में ही क्वेश्चन आए थे, हरियाणा पुलिस के पेपर में भी क्वेश्चन आए थे और आगे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड में खुले खेत यानी कि बाड़ाबंदी नहीं थी, खुले खेत थे। जो किसान थे वो अपने खेतों के मालिक थे और सांझी या मुक्त ज़मीन की प्रथा थी, जिसमें एक सभा बुलाकर सभी ग्रामीणों को ज़मीन आवंटित की जाती थी। ठीक है, 16वीं शताब्दी के बाद ज़मीनों की बाड़ाबंदी शुरू हो गई तथा साझा ज़मीनों को बांट छाँट कर अलग किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी के आरंभ तक बाड़ाबंदी की रफ्तार धीमी थी, पर मध्य आते आते यह समस्त देहात में पहुंच गई। 1750 से 1850 तक 60 लाख एकड़ ज़मीन पर बाड़ाबंदी की गई तथा ब्रिटिश संसद ने इसे वैधता प्रदान करने हेतु 4000 से अधिक कानून पारित किए। ठीक है, अनाज की बढ़ती मांग। 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई। औद्योगिकरण के चलते लोग गांव से शहरों की तरफ जाने लगे। इस प्रकार खदानों के लिए वो बाजार पर निर्भर हो गए तथा मांग के साथ खदानों के दाम भी बढ़े। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस से युद्ध शुरू हो गया, जिससे आयात सहित व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसका फ़ायदा जमींदारों और भूस्वामियों ने उठाया। मतलब जो फ्रांस के साथ युद्ध छिड़ गया, इससे आयात निर्यात बंद हो गया और इसका गरीब आदमियों को नुकसान हुआ और जो भूस्वामी थे उनको फ़ायदा उठाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर बाड़ाबंदी कर फसल उगाना शुरू किया। साथ ही बाड़ाबंदी कानून के लिए संसद पर भी दबाव बनाया। गरीबों पर प्रभाव। बाड़ाबंदी से भूस्वामियों की तिजोरियां तो भरने लगी, पर गरीबों को ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। उन्हें हर वस्तु खरीदनी पड़ती और महंगाई के कारण वो खाने के मोहताज हो गए। गरीब मध्यवर्ती क्षेत्रों के दक्षिण प्रांतों की ओर जाने लगे, जहां मजदूरों की मांग थी। गरीबों के लिए काम अनिश्चित, रोजगार सुरक्षित और आय अस्थिर हो गई। थ्रेसिंग मशीन का आगमन। जो बना थ्रेसर को है नहीं, जिस तक कणक काटा करा, शीर्षम काटा करा, बाजरा काटा करा, वह मशीन आएगी। इससे क्या हुआ भाई, लोगों को जो कृषि में क्षेत्र में काम करते थे उनको रोजगार छीन गया उनका। ठीक है, नेपोलियन ने जिस समय इंग्लैंड से युद्ध छेड़ा था, उन दिनों खादानों के दाम काफ़ी ऊंचे थे और काश्तकार जमकर मुनाफा कमा रहे थे। युद्ध समाप्ति के बाद सैनिकों के पास काम का अभाव था और यूरोप से खादानों का आयात बढ़ गया। काश्तकार मजदूरों की जगह थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल करने लगे, जिससे मजदूरों की संख्या और दिहाड़ी दोनों घटने लगी। निष्कर्ष, इंग्लैंड पर आधुनिक कृषि का प्रभाव पड़ा। मुक्त खेत समाप्त हो गए और किसानों के पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए। अमीर किसान पैदावार बढ़ाकर और अनाज बेचकर मोटा मुनाफा कमाने लगे। गांव के गरीब बड़ी संख्या में शहरों में पलायन करने को बाध्य यानी कि मजबूर हो गए। कुछ लोग मध्यवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी प्रांतों व रूस की ओर जाने लगे, क्योंकि वहां खेती कर मजदूरों की मांग थी। मजदूरों की आय का ठिकाना न रहा, रोजगार सुरक्षित और आजीविका के स्रोत अस्थिर हो गए। ठीक है, ये थी हमारी इंग्लैंड की हालत। अब अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। 18वीं सदी के अंत तक अमेरिका के 80 करोड़ एकड़ जमीन पर जंगल था तथा 50 करोड़ एकड़ भूमि सिर्फ घास उगती थी। 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकी पूर्वी तट की एक संकरी पट्टी तक सीमित थे। आपने अमेरिका का मैप देखा होगा, उसकी जो पूर्वी पट्टी थे, जो श्वेत अमेरिकी थे, वो स्टार्टिंग में सिर्फ वहीं तक सीमित थे। मूल निवासी बड़े बड़े समूहों में रहते थे, जो सिर्फ शिकार करके खाद्य पदार्थ बीनकर और मछलियां पकड़कर गुजारा करते थे। कुछ लोग मक्का, फलियों, तंबाकू और कुम्हड़े की खेती करते थे। 20वीं सदी आते आते श्वेत अमेरिकी पश्चिम की ओर फैल गए और वहां ज़मीनों को कृषि योग्य बनाया। लोग भीतर की तरफ गए पहले और फिर पश्चिम की तरफ। ठीक है, और वहाँ की जो घास उगती थी, जो बेकार ज़मीन थी, उसको खेती के योग्य बनाया। मूल कबीलों को विस्थापित कर ये स्थायी रूप से खेती करने लगे तथा विश्व व्यापार में अमेरिका की तुत्ती बोलने लगी। इसका कारण एक और था भाई, और जो रसिया थी और देशों तक मतलब गेहूं की सप्लाई बंद हो गई थी। इस कारण अमेरिका की मांग बढ़ गई और अमेरिका का विश्व में प्रभुत्व हो गया। पश्चिम की ओर प्रसार था गेहूं की खेती। 1775 से 1783 तक चले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम
और संयुक्त राज्य के गठन के बाद श्वेत अमेरिकी पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। 1800 में टॉमस जेफरसन ने राष्ट्रपति बनने तक लगभग 7 लाख श्वेत दर्रों के रास्ते अपलेशियन व पठारी क्षेत्र में बस चुके थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1800 के बाद के दशकों में औपचारिक नीति बनाकर अमेरिकी इंडियनों को पहले मिसिसिपी के पार और बाद में और भी पश्चिम की ओर खदेड़ना शुरू कर दिया। मतलब श्वेत लोग थे वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे थे और दूसरे लोगों को खदेड़ते हुए जा रहे थे। 1820 से 1850 तक प्रवासियों ने मिसिसिपी की घाटी में पैर जमा लिया था। उन्होंने जंगलों का सफाया कर दिया और मक्का और गेहूं की फसल काटनी शुरू कर दी। गेहूं उत्पादन किसान 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका में गेहूं उत्पादन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, क्यों घास के मैदान साफ कर दिए और जो अमेरिका के श्वेत लोग थे उन्होंने मतलब टेक्निकल कृषि स्टार्ट कर दी। ठीक है, शहरी आबादी बढ़ने से मांग बढ़ी और रेलवे के विस्तार से गेहूं को पूर्वी तट तक ले जाना आसान हुआ, जिससे उत्साहित होकर किसानों ने गेहूं उगाने पर जोर दिया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने तथा रूसी गेहूं आपूर्ति पर रोक लगने से पूरा विश्व गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गया था। ठीक है, राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था खूब गेहूं उगाओ, गेहूं हमें जंग जिताएगा। ये बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की और ये क्वेश्चन कलर की 22 की शिफ्ट में आया हुआ है। कौन से राष्ट्रपति ने कहा था भाई खूब गेहूं उगाओ, गेहूं हमें युद्ध जिताएगा? कलर की 22 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन एज इट इज पैराग्राफ है बुक में, उस पैराग्राफ से उठाकर दिया गया है क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, 1910 में अमेरिका की 4.5 करोड़ जमीन पर गेहूं की खेती होने लगी और गेहूं उत्पादन का क्षेत्रफल 9 साल में बढ़कर 7.4 करोड़ भूमि यानी 65% अधिक हो गया। ठीक है, नई तकनीक के आगमन हो गए। 20वीं सदी की शुरुआत में गेहूं की खेती के लिए ट्रैक्टर और डिस्क हलों का उपयोग किया जाने लगा। 1831 के बाद कंबाइंड हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल कटाई में किया जाने लगा। कंबाइन वाई जो अपना कणक काटा करें। ठीक है, गरीब जनता की दशा, गरीब किसानों के लिए मशीनें बर्बादी बनकर आई। उन्होंने ऋण लेकर ज़मीन तो खरीदी पर गेहूं के दाम गिरने से ऋण न चुका सके और ज़मीनों से हाथ धो बैठे। कर्जा को निपट पाए, ज़मीन बिक गई। मजदूरों की ज़रूरत काफ़ी कम हो गई, क्यों? कंबाइन आएगी, सीधी कणक लिकड़ा कर दी, गेहूँ निकला कर दी, मजदूरों की ज़रूरत अपने आप ही कम हो गई। महायुद्ध के उपरांत गेहूँ खरीदने वाला कोई नहीं था और 1980 में आर्थिक मंदी से जनता मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होगी। ठीक है, ये था हमारा 9th क्लास का चैप्टर। हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया था और आगे आने के भी चांस हैं। धन्यवाद।